क्योंकि खासकर लड़कियों के लिए ये है कि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो मैंने भी जो ये एकेडमी अपनी शुरू करी थी वो सिर्फ इसी माइंड सेट को लेके ही शुरू की थी कि जो कभी कबड्डी भी नहीं खेले हुए हैं भी एकेडमी चला रहे हैं, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे? लेडीज कोच होना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज है मतलब उनकी मतलब प्रॉब्लम भी हुआ है और रही हो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं मानती, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो है ना वो फीमेल और मेल नहीं होता, वो एक खिलाड़ी होता है। तो खिलाड़ी में जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो लड़कियों की होती है वो सबको पता होती है, भाइयों को भी पता होती है, पेरेंट्स को भी पता होती है। तो ऐसा कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है कि, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लड़कियां जो हैं वो जो जेंट्स कोच है उनको बताते हुए उनको दिक्कत होती है। कुछ लोगों का कहना ये भी है मतलब जो स्पोर्ट्स से बदनाम हो रहा है, जैसे अभी पहलवान भी धरना बैठे थे, ईशा कुछ कबड्डी में भी है या मतलब नहीं है? मतलब आपने कबड्डी के प्लेयर भी रहे हो, आप बहुत ऊपर तक भी खेले हो, एक कोच भी हो। देखो लड़कियों की अभी सुनने में तो आ रहा है कि चलेगी इस साल से, तो हम भी इसी उम्मीद में हैं कि भाई इस बार लड़कियों की प्रो जो आए और जो हमारी गर्ल्स हैं या और भी जो खेलते हैं उन बच्चों को मौका मिले अपना हुनर दिखाने। यूएसए बैठे हुए सपोर्ट कर रहे कबड्डी ने, साहिल मोर्की हो गया, प्रदीप मोर्की यूएसए हो गया, कैंडी मोर्की यूएसए हो गया, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो इन जैसे सपोर्टर अगर हम लोगों को मिलते रहे ना, खासकर लड़कियों, क्योंकि लड़कियों को जो है ना कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अगर लड़का 1000 रुपये मांगता है पेरेंट्स फटाफट निकाल के देता है, लड़की 100 रुपये मांगेगी ना तो भी उसको 10 बातें तो सुनाई जाएंगी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है देंगे या नहीं देंगे। तो जैसे प्रदीप मोर्की, साहिल मोर्की और जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो खासकर गर्ल्स के लिए कि भाई आपके सपोर्ट से जो है इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट या जो सपोर्ट इनको चाहिए आप लोग दे रहे हो, तो आप मतलब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो समाज। यही प्रियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने मोदू जागलान की राम राम भाई। बहुत सारे लोगों के तकरीबन मैसेज भी आ रहे हैं और कमेंट भी आओ भाई क्यों अच्छी एकेडमी बताओ लड़कियां की, क्योंकि लड़कियां ने मतलब ज़्यादा सेफ्टी चाहिए भाई। तो सरिता मैम आज हमारे साथ है तो बातचीत करांगे। पीछे आप लड़की भी देख रहे हो प्रैक्टिस करने लग रही है। बहादुरगढ़ में फ़िलहाल मौजूद हूँ अम्बे एकेडमी में, तो बातचीत करें। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा एक बार आप पूरा परिचय दो आपका। मेरा नाम सरिता मान है, सरिता मान लाठर, और मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और 5 साल से ये एकेडमी चला रही हूँ लड़कियों की। नमस्ते, मैं वैशाली चौधरी, कबड्डी प्लेयर। मेरी फिटनेस का राज स्वर्ण आयुर्वेदा है। चलिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्वर्ण आयुर्वेदा का यूज़ करें ताकि आप अपनी स्पीड, स्टैमिना और जो इंजरीज होती हैं उनसे बच। अच्छा मैम मतलब एकेडमी की बात करा, बहुत सारे देश में मतलब आजकल जो कभी कबड्डी भी नहीं खेले हुए हैं भी एकेडमी चला रहे हैं, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो एकेडमियाँ तो बहुत सारी हैं, तो और जितनी एकेडमी होंगी उतना बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है। एकेडमियाँ ज़्यादा होने से ये नहीं है कि गेम के लिए तो अच्छी बात हो रही है, क्योंकि खासकर लड़कियों के लिए ये है कि उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो मैंने भी जो ये एकेडमी अपनी शुरू करी थी वो सिर्फ इसी माइंड सेट को लेके ही शुरू की थी कि आसपास की जो लड़कियां उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती। मैं स्कूल में कराती थी आधे घंटे के लिए, तो एक आधे घंटे के पीरियड में मैं बच्चों को क्या कराऊँ, मैं फिटनेस कराऊँ, कबड्डी कराऊँ, क्या कराऊँ। तो तब मैंने ये एकेडमी शुरू करी थी। तो जो ये आसपास जितनी एकेडमियाँ चल रही हैं, या जैसे मान लीजिए किसी को नॉलेज भी नहीं है वो भी कर रहा है, तो एटलीस्ट वो पूरी चीज़ें तो ट्रेनिंग नहीं दे सकता, लेकिन वो उस बच्चे को फील्ड में उतारने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी। मतलब आजकल जैसे मतलब लेडीज कोच होना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज है मतलब उनकी मतलब प्रॉब्लम भी हुआ है और रही हो प्रॉब्लम हुआ है, उनका बारे में मतलब जो कोच बॉयज या मतलब जो भी चला रहे जेंट्स, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मतलब लेडीज ज़रूरी है नहीं? देखो लेडीज़ कोच ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही लेडीज़ को करा सकती है। मैं इस चीज़ को ऐसा नहीं मानती, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो है ना वो फीमेल और मेल नहीं होता, वो एक खिलाड़ी होता है। तो खिलाड़ी में जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो लड़कियों की होती है वो सबको पता होती है, भाइयों को भी पता होती है, पेरेंट्स को भी पता होती है। तो ऐसा कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है कि, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लड़कियां जो हैं वो जो जेंट्स कोच हैं उनको बताते हुए उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है अगर एक कोर्ट पे अगर फीमेल साथ में हो ना तो वो उन बच्चों के लिए और ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा कुछ लोगों का कहना ये भी है मतलब जो स्पोर्ट्स से बदनाम हो रहा है, जैसे अभी पहलवान भी धरना बैठे थे, ईशा कुछ कबड्डी में भी है या मतलब नहीं है? मतलब आपने कबड्डी के प्लेयर भी रहे हो, आप बहुत ऊपर तक भी खेले हो, एक कोच भी हो। देखो हर गेम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो सबके अंदर है, लेकिन अगर हम कमियों को देखते रहेंगे तो हम उसकी अच्छाई पे जा ही नहीं पाएंगे। कोई भी ऐसा गेम नहीं है जिस फील्ड में कमी ना हो, चाहे वो कबड्डी हो चाहे वो रेसलिंग हो, हर फील्ड में कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन कमियों जब लोग क्या करते हैं, अगर वो कमी उनके फेवर के लिए होती है तब तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन जब वो चीज़ अपने अगेंस्ट चली जाती है तो फिर उसको प्रोटेस्ट किया जाता है। तो अगर आप प्रोटेस्ट करना है तो आप स्टार्टिंग में ही करो ना।
तो वो स्टार्टिंग में नहीं करते, सबसे गलत बात ये है। नहीं मतलब इस कारण मतलब लड़कियों में टैलेंट है, किसी भी फील्ड की बात करा, ये ना कि कबड्डी, लेकिन जो फैमिली वाले उनकी स्पोर्ट भी करे फैमिली वाले, मतलब जो भाई हमारी छोरी प्लेयर बने, लेकिन जो पड़ोसी और रिश्तेदार हुआ है उनका मतलब उनका एक ही सवाल है कि भाई छोरी कल ना बदनाम कर देगी, काला मुंह करवा देगी। देखो अगर किसी ने काला मुंह करना है तो उसको आप चाहे ताले के अंदर रख लो, वो जब भी कराएगा। तो अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए, बच्चों को मौका देना चाहिए। और एज ऐसी होती है कि गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स का और कोच का फर्ज ये बनता है उनको समझाए, और उनको अगर वो उस मतलब जा रहा है भटक रहा है तो उस बच्चे को गाइड करे कि इसके ये फ़ायदे हैं और ये नुकसान है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सिर्फ इस वजह से लड़की बदनाम कर देगी, लड़की नाम भी तो करेगी, और घर से बाहर नहीं निकलेगा तो वो बच्चा करेगा क्या। और लड़की को तो आज के टाइम में खेलना तो दूसरी चीज़ है, उसको सेल्फ इतना होना चाहिए कि कम से कम कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो वो अपने आप का बचाव कर सके, तो उसके लिए भी स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। मतलब कम से कम अगर प्लेयर ना बनाए या ना जो मिले, कम से कम अपनी सेफ्टी तो रख सके है, और मतलब बीमारी तो ही बचेगी। बिल्कुल बीमारी से बचेगी। और आज के टाइम में तो बीमारियां इतनी है, सारे दिन बच्चे टीवी और फ़ोन में रहते हैं, तो इस बहाने अगर वो ग्राउंड पे आधे घंटे 1 घंटे के लिए आते हैं तो उनकी सेहत में सबसे बड़ा सुधार है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब जो भी भाई स्पोर्ट्स मैन है कोई भी हो, मतलब सारे तो कामयाब होंगे को नहीं, 12 में तो 3-4 चेहरे लिखड़े करे, मेहनत तो सारे करे, लेकिन कुछ मत ले लो या परमात्मा देना ना देना उसका हाथ में सारा। देखो सारे तो आप क्लास में, स्कूल में टीचर पढ़ाता है, 50 बच्चों की क्लास होती है, उसमें फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आता है, फेल भी होते हैं। तो हर फील्ड ऐसी फील्ड है कि जहाँ 100 के 100% तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन ये है अगर 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकते ना, लेकिन वो इंसान इतना हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में संघर्ष करने लायक हो जाता है, वो कमा के खा सकता है, वो कुछ काम कर सकता है। घर में जो एक आदमी बैठा हुआ है ना खाली, वो इतने एफर्ट नहीं कर सकता जितना एक खिलाड़ी मेहनत करके। अगर एक मान लो स्पोर्ट्स में कामयाब नहीं हुआ तो वो किसी दूसरी फील्ड में जाए, कोई ना कोई काम वो मेहनत ज़रूर करेगा। अच्छा, आपने कबड्डी में कैसे आना है, मतलब किसको देख के कबड्डी में इंटरेस्ट बना? मैंने जो है कबड्डी 9th क्लास में स्टार्ट की थी। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ती थी, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे स्कूल में एक कोच थे हमारे, काशीराम जी, तो वो खिलाते थे बच्चों को, तो मैं खड़े होकर ऐसे देखती रहती थी। तो मेरी हाइट हेल्थ वगैरह सही थी, उन्होंने बोला कि भैया आप आ जाओ। तो हमारे घर में भी मतलब इतना स्पोर्ट्स का कोई कल्चर नहीं था, कि मना भी नहीं करते थे लेकिन खेलने के लिए भेजते भी नहीं थे। तो मैंने वहाँ स्कूल से खेलना शुरू किया, तो ऐसे ही जोन वोन तक खेलते रहे, तो उससे आगे नहीं आ पाए। फिर 11th क्लास में मेरे कज़न हैं जो वो रेसलिंग के कोच हैं, तो वो छत्रसाल स्टेडियम में उनकी पोस्टिंग थी। तो उन्होंने बोला कि भाई ये अच्छी खेल रही है तो इसको तुम नेशनल की ट्रायल के लिए भेजो। तो मैं पहली बार जो है जब मैं स्कूल नेशनल की मैंने ट्रायल दी, तो मेरा स्कूल नेशनल 11th क्लास में स्कूल नेशनल में सिलेक्शन मेरा हुआ, और तब से मैंने मतलब खेलना शुरू करा। फिर 12th क्लास आ गई बोर्ड की, तो कॉमर्स की स्टूडेंट थी, तो घर वालों ने फिर मना कर दिया कि पढ़ाई के चक्कर में नहीं खेलना, तो 12th में फिर नहीं खेला। लेकिन उस जो स्पोर्ट्स का वो सर्टिफिकेट मिला स्कूल नेशनल का, उसके बेस पे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और मैंने वहाँ से अपने सब्जेक्ट चेंज कर लिए। मैंने फिर आर्ट स्ट्रीम ले ली, क्योंकि कॉमर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है पढ़ाई खेल के साथ में। तो वहाँ से फिर मैं बहुत छोटा कैरियर रहा है, सिर्फ 3 साल में खेली हूँ, तो जिसमें मैंने इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, ये मैंने जो लेवल थे, और मैं कैप्टन रही हूँ दिल्ली स्टेट से। तो मैंने ये एक छोटा सा 3 साल का मेरा कैरियर रहा है। दिल्ली की बात करा, लड़कियां भी अच्छी है, लड़के भी अच्छे, लेकिन अब मेडल नहीं आ रहे, क्या कारण है? मतलब स्कूली नेशनल में तो मेडल आवा है, जूनियर या सीनियर में मेडल नहीं आ रहे। वो एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं इस बात पे टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि देखो उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, वो एक सिलेक्शन प्रोसेस उनका अपना है, किस हिसाब से टीम सेलेक्ट करते हैं। तो हम मतलब एक जो सिस्टम है उसके साथ ही हमें काम करना पड़ता है। तो मेडल भी आ रहे हैं, अभी सब जूनियर के 2 साल से कंटिन्यू मेडल है। मैं जूनियर सीनियर की बात कर रहा हाँ, हूँ। जूनियर और सीनियर में मेडल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में अपना दिल्ली का बेसिक बंदा बहुत कम है, तकरीबन आउटसाइडर है। तो उनका ये प्लेयर थोड़े दिन खेल ले फिर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो वो टीम थोड़ी सी हल्की रह जाती है, तो जिसके कारण मेडल नहीं आ पाते। लेकिन सब जूनियर लेवल पे कंटिन्यूस 2 नेशनल में कंटिन्यूस मेडल है दोनों में। अच्छा, जो कबड्डी की शुरुआत करा पाए, नॉर्मल फैमिली तो और बहुत सारे चेहरे तो इसे मतलब पढ़ाई में लूज हुआ है, कोई भी गेम का सहारा ले, पहलवानी की बात करा, कबड्डी की बात करा, उस कारण गेम का सहारा ले अपने मतलब पढ़ाई में किसे थे, या मतलब पढ़ाई तो बचन के मेरे गेम में आए।
नहीं, मैं पढ़ाई से बचने के लिए गेम में नहीं आई थी। मैं बस मेरा शौक़ था, क्योंकि भाई हमारे जब जैसे गांव में हम लोग सब रहते, तो हम गांव वालों की आदत पहले खेलना कूदना एक नॉर्मली, हमारा जैसे बेरी का बाग था, पेड़ों पे चढ़ना कूदना, ये सारे हमारे नॉर्मल रूटीन की चीज़ें थी। तो एक मतलब आलस नहीं था, और मतलब खेलने का ना एक चस्का लग गया। जैसे नशा दुनिया भर वो बहुत सारे नशे करते हैं, लेकिन खेल भी ना एक नशा है। तो वो नशा जो है ना, वो फिर जब एक बार किसी को, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो कोच हो, किसी को लग जाता है ना, तो वो फिर उससे दूर नहीं रह पाता ज़्यादा। आपने खेल भी सब कुछ लिया, जूनियर नेशनल, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, सीनियर नेशनल, लेकिन जॉब का के कारण ना मिलने? एक्चुअली उस टाइम में इतनी जॉब स्पोर्ट्स कोटे में नहीं थी। मैंने सिर्फ एक बार रेलवे में ट्राई किया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, बीए फाइनल ईयर में थी मैं, तब मेरी शादी हुई। तो मेरा वो एक गेम पे ना ब्रेक लग गया बिल्कुल। तो मैं उसके बाद प्राइवेट जॉब कर रही थी। तो ऐसे ही मेरे साथ एक फ्रेंड खेलती थी मेरी, तो मुझे वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने आई। मैं स्कूल में क्लर्क की जॉब करी थी, मैंने 8 साल क्लर्क की जॉब भी करी है। तो वो आई, तो मैंने पूछा कि भाई आप मतलब क्या कर रही है? तो उसने मुझे कहा कि मैं फ़िज़िकल टीचर हूँ। तो मुझे ये हुआ कि तू भी इतना बढ़िया खेलती थी और तू एक क्लर्क की उस पर बैठी है। और एक्चुअली मेरे ना माइंड में था कि मुझे कोच बनना है या मुझे इंडिया खेलना है, लेकिन ना इंडिया खेल पाई ना मैं कोच बन पाई, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि घर वालों ने शादी कर दी, हमारे लोकल में इतना पहले बीए में बच्चा आ गया तो शादी कर दो, शादी लायक है। तो ये चीज़ थी। तो वो जब आई उस दिन, तो उसने बताया, मैंने कहा क्या किया तूने? तो बोली मैंने बीपीएड करी है। तो मेरे दिमाग में रहा कि भाई इसलिए बीपीएड कर रखी है। और मेरा बैड लक ये था कि मेरा एक बीए फाइनल का एक पेपर जो है ऑफिस मैनेजमेंट का, उसमें री आई हुई थी और वो शादी हो गई। उसके बाद मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरा 7 साल का गैप हो गया उसमें। तो जब वो मुझे मिली उस रात मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने अगले दिन किसी से बात करी, तो मैंने कहा मुझे वो पेपर देना है। तो बात करी तो उन्होंने बोला कि वीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो वीसी से एप्लीकेशन लिखी, वीसी ने परमिशन दी और मैंने वो पेपर क्लियर करा। और उसमें जस्ट मेरे पासिंग मार्क्स आए थे 35 नंबर। तो वो करके उसके बाद मैंने बीपीएड में एडमिशन लिया। बीपीएड करने के साथ साथ फिर मैंने एमपीएड में भी एडमिशन लिया। और दिल्ली जो डीएसएसबी सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें वैकेंसी निकली थी 2010 में। और उस वैकेंसी में पहले ही चांस में जो है वो मेरा अटैम्प्ट उसका भी क्लियर हुआ था और केवीएस का भी हुआ। तो फिर मैंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर लिया 2011 में। और 2011 के बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे मेरी फील्ड मिल गई दोबारा। तो मेरा अपना एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कैरियर ख़त्म हो चुका था, लेकिन एज ए कोच, एज ए टीचर मेरा कैरियर वहाँ से 2011 से शुरू हुआ। और मेरी पहली पोस्टिंग थी जौनती में, दिल्ली। और जौनती एक ऐसा गाँव रहा है जहाँ ऑलरेडी कबड्डी के खिलाड़ी काफ़ी रहे हैं। तो लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे ही खेलते थे स्कूल में। तो मैंने वहाँ से जो है सबसे पहले जौनती से टीम निकालनी शुरू करी। तो मैंने 4 साल तो लड़के और लड़की दोनों को खिलाया, लेकिन लड़के एक एज के बाद थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते, वो नहीं मानते। तो फिर मैंने बॉयज़ को छोड़ दिया और फिर मैंने कंटिन्यूसली गर्ल्स पे फोकस किया। और 2018 तक आते आते मेरे पास कई बच्चे ऐसे हो गए थे कि जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो मेरे माइंड में एक एकेडमी का था कि मैं एक अपना ग्राउंड अपना चलाऊं, जिसमें मैं अपने हिसाब से प्रैक्टिस। तो मैंने 2018 में 18 अप्रैल को इस एकेडमी की शुरुआत कर। लड़कियों की बात करा, मतलब कितना जॉब पर लगेगी, कितनी नेशनल खेलेगी, कितनी इंटरनेशनल खेलेगी, अपनी एकेडमी की बात करा दो। देखो इंटरनेशनल मेरी एक स्टूडेंट जो है 2019 के सैफ गेम के कैंप में थी। मतलब एकेडमी के 1 साल शुरू होने के कंप्लीट बाद उस हिमांशी। और उसके बाद 5 लड़कियां मेरी जूनियर इंडिया कैंप में थी और एक सीनियर इंडिया कैंप में थी। कैंप भी अटेंड किया है, नेशनल इंटरनेशनल कोई बच्चा भी खेल नहीं पाया है। और अभी हाल ही में 2 बच्चे हैं, साक्षी और दीपिका, ये दोनों आईटीबीपी में इनका ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ है। नेक्स्ट वीक वो ज्वाइन करने वाले हैं। जब कबड्डी खेलना शुरू किया था और आज का टाइम कबड्डी देखते देखते कहाँ पे पहुँच गई? कबड्डी एक तरीके से ना मतलब ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल गुम हो चुकी थी। लेकिन प्रो कबड्डी ने इसको ना एक दोबारा दूसरा जन्म दे दिया है, मैं तो यही कहती हूँ। और जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, जैसे हम लोग थे, हम लोगों को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज थोड़ा सा भी अगर प्लेयर खेल लेता है ना तो उसको सब जानते हैं कि हाँ इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर, सबके मतलब सोशल मीडिया के द्वारा सबको जानते। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हुए, लेकिन वो टाइम नहीं था कि उनको लोग नहीं जानते, तो उनको बहुत कम। और आज का टाइम ऐसा है कि पॉपुलैरिटी आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। लड़कों की प्रो कबड्डी चल रही है, लेकिन लड़की भी प्लेयर है, लड़की भी लड़कियां तक कम नहीं रह रही आज का टाइम में। मूवी भी निकलने लगी, दंगल मूवी आई थी, सुल्तान मूवी आई थी, लेकिन लड़कियों की प्रो कबड्डी नहीं चल रही। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
देखो लड़कियों की अभी सुनने में तो आ रहा है कि चलेगी इस साल से, तो हम भी इसी उम्मीद में हैं कि भाई इस बार लड़कियों की प्रो जो आए और जो हमारी गर्ल्स हैं या और भी जो खेलते हैं उन बच्चों को मौका मिले अपना हुनर दिखाने का। तो मतलब मेरा तो सिर्फ मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ उनसे, जो जैसे बॉयज़ की इन्होंने स्टार्ट करी है तो गर्ल्स के लिए भी वो करें, ताकि गर्ल्स को भी वो एक प्लेटफॉर्म मिले जो बॉयज़ को मिल रहा है। जो अपने साथ के प्लेयर थे मतलब काफ़ी जॉब पे भी लगे हो, जो आपके साथ खेलते थे, मतलब कभी ताने भी सुनने मिले हो, मतलब अगमा हम तो देख नौकरी पर लग गए, इतना कुछ कर लिया मैडम, आज भी रहेगी? नहीं, मुझे उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि मेरी जो एक जॉब है वो भी रिस्पेक्टेबल जॉब है। मैं मतलब ऑलरेडी लेक्चरर हूँ फिज़िकल एजुकेशन की, तो मैं बच्चे भी निकाल रही हूँ और ये भी तो। लेकिन एक उस टाइम पहले बड़ा लगता था कि भाई सब लगे हुए हैं और मेरे पास जॉब नहीं है या मेरे पास मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन अब नहीं फील होता बिल्कुल भी। अच्छा, जो मतलब भाई यूएसए बैठे हुए सपोर्ट कर रहे कबड्डी ने, साहिल मुर्खी हो गया, प्रदीप मुर्खी यूएसए हो गया, कैंडी मुर्खी यूएसए हो गया, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो इन जैसे सपोर्टर अगर हम लोगों को मिलते रहे ना, खासकर लड़कियों, क्योंकि लड़कियों को जो है ना कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अगर लड़का 1000 रुपये मांगता है, पेरेंट्स फटाफट निकाल के देता है। लड़की 100 रुपये मांगेगी ना तो भी उसको 10 बातें तो सुनाई जाएंगी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं देंगे या नहीं देंगे। तो जैसे प्रदीप मोर्की, साहिल मोर्की और जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो, खासकर गर्ल्स के लिए, कि भाई आपके सपोर्ट से जो है इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट या जो सपोर्ट इनको चाहिए आप लोग दे रहे हो, तो आप मतलब एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो समाज के लिए। जो लड़कियां की प्रो कबड्डी चलेगी उसका बारे में मतलब कुछ सूचना कहाँ से सुनने में आई है, मतलब बता सको तो? अभी तो देखो ऑफिशियली जो सूचना थी पहले ये था, लेकिन पहले तो सुनने में यही आ रहा था कि 2023 में ही होगी। लेकिन अभी तक का जो शेड्यूल ऑलरेडी जो डिसाइड है, नवंबर दिसंबर तक का बॉयज़ की प्रो है, तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इस साल तक तो मुश्किल है, लेकिन अगले आने वाले 2024 में उम्मीद है कि शायद स्टार्टिंग में गर्ल्स की प्रो आ जाए। अच्छा, लास्ट में दर्शकों तक ये संदेश देना चाहोगे? बहुत सारे चेहरे मतलब लड़कियां भी है प्रो कबड्डी देख के कबड्डी मारना चाहो, या मतलब कोई भी लीग देख के गेम मारना चाहो, जिस मतलब गांव में जिसको भी गेम का इंटरेस्ट हो, लेकिन फैमिली नहीं आने दे रही। तो मैं उनको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो देखो वो फोकस अपना गेम पे बढ़ाएं और पेरेंट्स को कन्विंस करें, या पेरेंट्स को जैसे उनके आसपास जो बच्चे खेलते हैं या कोई कोच है उनसे जाके मिलवाएं, एक बार उनको दिखाएं, क्योंकि जब तक वो फील्ड पे नहीं जाएंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे क्या है। घरों की साइकोलॉजी अलग होती है, घरों में जो लोग रहते हैं या जो फीमेल है उनकी साइकोलॉजी अलग है बिल्कुल। वो घर तक ही सीमित होते हैं, वो वही सोचते हैं, लेकिन जब बच्चा बाहर निकलता है तो खेल नहीं, वो दुनियादारी भी सीखता है और दुनिया में एक जीने का तरीका भी सीखता है। अब जैसे मेरे पास कुछ लड़कियां थी, ये गांव से आई, इनको ये नहीं पता था कि बहादुरगढ़ तक कैसे जाना है। आज इन बच्चों को अगर मैं कहूँ ना इंडिया के किसी भी कोने में जाना हो तो ये जा सकती है। तो बच्चा खेल के साथ साथ मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सीखता है जो कि आज की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम क्या अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं भाई। वीडियो ने शेयर कर दियो, जो भी मतलब अपनी लड़की ने किसी भी गेम में लेना चाहे वीडियो ने शेयर कर दियो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।